अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पहले जो लोग सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग से परेशान थे, वो अब महंगाई से तंग आ चुके हैं, क्योंकि जो बिजली का एक यूनिट है वो आपको 60 रुपये के आसपास कॉस्ट कर रहा है, टैक्सेस वगैरह मिलाकर। यही यूनिट अगर आप कंपेयर कर लें इंडिया या बांग्लादेश से, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनसे अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रुपये आपको पर यूनिट मिलता है। और पाकिस्तान में जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ आपको 60 रुपये पर यूनिट जो है कॉस्ट पड़ रही है बिजली के यूनिट की। तो लोग वो काफ़ी परेशान हैं। लोग अब सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो ऐसा सिस्टम एक अडॉप्ट कर लें जो कि उनकी जो भारी जो बिल हैं उनसे उनकी जान छूटे। मेरा चूँकि काम है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो अब मुझे क्वेरीज आना शुरू हो गई कि आप घर के साथ जब घर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट में जो सोलर की कॉस्ट है वो भी ऐड करें, ताकि एक मुकम्मल यूनिट, एक मुकम्मल पैकेज जो है कस्टमर के हैंड ओवर हो। लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाह रहा है। क्योंकि आमतौर पे दो जो है वो दो तरह के सोलर सिस्टम काम कर रहे हैं मार्केट में। एक है हाइब्रिड सोलर सिस्टम और एक है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये टोटली जो है यूज़र पे डिपेंड करता है कि यूज़र के लिए क्या फिजिबल है, उसके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, उस हिसाब से। इसलिए ये हमारे लिए जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए ये बेहतर नहीं होता कि वो कोई ऐसा सिस्टम लगा दे जो यूज़र की जो डिमांड है उसके मुताबिक ना हो। तो पहले समझ लेना ज़रूरी है कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है इनमें क्या फ़र्क है और ये कैसे आपकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। जो हाइब्रिड सिस्टम है इसको अगर आप देखें तो ये ऐसे ही है जैसे एक हाइब्रिड गाड़ी है जो बैटरीज और फ्यूल दोनों से एनर्जी लेकर चलती है। और इसी तरह जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है इसको तीन तरफ से जो है 3 सोर्स ऑफ एनर्जी इसको मिलती है। सबसे पहले तो सनलाइट है, वहाँ से आपको सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है। अगर सनलाइट नहीं है तो फिर आपको जो दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है वापडा। वापडा से बिजली आपको आना शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज वापडा की लोड शेडिंग की वजह से बिजली नहीं आ रही, तो फिर जो तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है बैटरीज, जिनमें आपने बिजली स्टोर करके रखी है, वहाँ से आपको बिजली आना शुरू हो जाती है। मेरी कोशिश यही है कि मैं जो आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ, ना कि मैं कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँ जो कि लोगों को समझ ना आए। तो ये मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि 3 सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें बैटरीज यूज़ होती हैं। ये कॉस्टली सिस्टम है, हाइब्रिड जो है वो कॉस्टली सिस्टम होता है, लेकिन इसमें जो आपका कंफर्टेबल लेवल है वो हाई कंफर्टेबिलिटी आपको मिलती है। यानी कि आपको इसमें 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे ही सनलाइट ख़त्म हुई, वापडा ख़त्म हुआ, तो फिर आपको बैटरी जो आपकी काम करने लग पड़ती हैं। इस तरह जो लोग कंफर्टेबल रहना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो एक लम्हे को भी बिजली की उनको लोड शेडिंग ना हो, तो उनके लिए हाइब्रिड सिस्टम बहुत ही बेहतर है। लेकिन इसमें कॉस्ट जो है आपकी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो लो कॉस्ट सिस्टम है जिसमें बैटरीज यूज़ नहीं होती। लेकिन इसमें यह है कि जैसे ही बावटा की तरफ से लाइट जाती है तो आपका जो है मुकम्मल शट डाउन का आपको सामना करना पड़ता है। क्योंकि दिन टाइम अगर सूरज अवेलेबल है तो आपको जो सनलाइट से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, और शाम में जब सूरज सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो आपको वापडा की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वापडा की तरफ से ख़त्म होगी कोई लोड शेडिंग की वजह से, तो आपका मुकम्मल शट डाउन हो जाएगा, मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। दूसरी इसमें ये चीज़ है कि आपको जितने यूनिट चाहिए उतने आपने यूज़ करने हैं, जितनी आपकी घरेलू रिक्वायरमेंट है। बाकी जितने यूनिट है वो वापडा को आप जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिसका वापडा आपको पे करता है। मतलब कि जो यूनिट आपने वापडा को दिए और जो वापडा ने आपको दिए उनका डिफरेंस निकाल के आपको बिल आएगा। और ये कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपका ज़ीरो बिल हो, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि वापडा आपको बिल पे करता है। तो ऐसे में ये बड़ा ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक यही है कि जैसे ही वापडा की लाइट जाती है तो आप जो है शट डाउन में आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास बैटरीज अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों की जो मिक्सिंग है वो यूज़ करें। अगर आप 10 kV का एक सिस्टम, सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो 5 kV जो है वो आप हाइब्रिड पर आ जाएँ, और 5 kV जो है वो आप ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा लें। तो ये आपके लिए फिजिबल रहेगा। इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि आपका ज़ीरो बिल आएगा, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल है कि आपको जो बिल है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, बहुत ही लो हो जाएगा, और जो कि आपको ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, मैं यही प्रेफर करता हूँ। बल्कि जो मैं अपने आइंदा आने वाले घर हैं उनमें मैं कैपेसिटी वाइज यही सिस्टम जो है इंस्टॉल करने की तरफ जो है मैं तवज्जो दे रहा हूँ कि इस तरह का मैं एक सिस्टम प्रोवाइड करूँ लोगों को, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में शामिल हो, और उसकी जब आपकी जो यूनिट सेल हो तो आप उसी में
करें, वो कॉस्ट भी कस्टमर से वसूल कर लें। तो ये जो है हर तरह के कस्टमर के लिए फिजिबल होगा, जो मेरी एक रिकमेंडेशन है। हाँ, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम उस सूरत में बेहतर हो सकता है अगर आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि जनरेटर है। अगर आपका जनरेटर है और आप इतनी एफर्ट कर सकते हैं कि जी लाइट गई है तो आप जाके जनरेटर को स्टार्ट कर लें, तो फिर ये आपके लिए ऑन ग्रिड जो सिस्टम है ये बहुत ही फिजिबल रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।